जय हिंद दोस्तों, जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JHLON स्टडी पॉइंट में। तो आज फिर आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं और आज लेकर आए हैं खोटा कहानी, खोटा लोक कथा। और उस लोक कथा का नाम है मुड़ फुचका, जिसका लेखक गिरधारी स्वामी आकाशकुटी जी है। और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का सेशन खोटा रहेगा। अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज जो झारखंड का रहने वाले हैं वो तो अक्सर एक खोटा ही लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। और आज आपके साथ हम अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को लेकर जुड़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंड फुचका लघु कथा लिखल हत। जो मुंड फुचका लघु कथा है वह किसके द्वारा लिखा गया है? का में गिरधारी स्वामी आकाशकुटी, खा में महेंद्र नाथ गोस्वामी, गा में प्यारे हुसैन, गा में कोई नहीं। तो अक्कर सही आंसर हो जी तो गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी जी, इसी ने मुंड फुचका लघु कथा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, गिरधारी गोस्वामी कर घर कहाँ लगे? जो गिरधारी स्वामी जी है उसका घर कहाँ है? का में है बलीडी बोकारो, खा में माराफारी बोकारो, गा में सुदामाडी धनबाद, घा में बरवाडा धनबाद। तो इसका जो गिरधारी स्वामी जी हैं उसका घर बलेडी बोकारो, ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, मुंड फुचका के माने बताओ। मुंड फुचका का क्या अर्थ है? मुंड फुचका माने क्या होता है उसका अर्थ बताने बोल रहा है। तो का में है कोनो तरी छोड़ल, खा में कोनो तरी सटल, गा में मारेक, घा में सभे। तो मुंड फुचका का अर्थ होता है किसी तरह से वहाँ से छटक के भाग जाना। अगर कहीं बैठे हैं तो उस जगह से किसी भी तरह छोड़ के हम निकल जाए, कोई भी तरीका से। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा कोनो तरी छोड़ल, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नीरा अपन बिहा बात विजय के केकर से बात करे कही है। जो नीरा थी इस कहानी के जो नायिका है उसका नाम नीरा है। तो विजय से बिहा के बात ककरा से करल बोलो है? का में माई से, खा में बाप से, गा में अजा से, घा में कका से। तो विजय से अपन बाप से बात करे बोलो है, ऑप्शन नंबर खा सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंड फुचका शब्द केकर खातिर रखल गेल है? जो मुंड फुचका शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? का में नीरा खातिर, खा में नीरा बापेक, गा में विजय, घा में विजय बापेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय के लिए, क्योंकि जब वो नीरा के बाप से बात करने के लिए गया था तो जब दहेज के बात आई तो वहाँ से विजय खिसक के भाग गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, विजय खातिर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, मुंड फुचका कौन रकम रचना लागे? जो मुंड फुचका है वह किस तरह का रचना है? का में कहानी, खा में एकांकी, गा में लघु कथा, घा में लोक कथा। तो जो यह मुंड फुचका जो है यह लघु कथा है, लोक कथा है, लघु कथा नहीं, लोक कथा है। सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा लघु कथा, ऑप्शन नंबर गा, लघु कथा है। 6 का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, मुंड फुचका पाठ कौन किताब से संकलित है?
जो मुंडफुचका कहानी मुंडफुचका लोक कथा है और किस किताब से लिया गया है? का में दू डायर जिरहल फूल से, खा में दू डायर पारस फूल, गा में खोरठा गैद पेट संग्रह, घा में खोरठा काटे गैदेक खंडी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा का दू डायर जिरहल फूल से एक लोक कथा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विजय या खालसा बात सुन नीरा के कैसन बुझाए? विजय या खलास बात सुन नीरा के कैसन बुझाए? का में नीरा चेहक उठली, सॉरी यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हो गई है, यहाँ बिहा होना चाहिए था, बिहा। यहाँ विजय बिहा खलास बात सुन नीरा के कैसन बुझाए, हिया के जगह बिया होगा, बिहा हो जाएगा। विजय बिहा खलास बात सुन नीरा के कैसन बुझाए? का में नीरा चिहक उठली, खा में लाजे मुँह लाल भई गेल, गा में का खा दुइयो, घा में एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा का खा दोनों। नीरा चिहक उठल बिहा की बात सुन और लाजे मुँह लाल भी हो गई थी। ऑप्शन नंबर गा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, नीरा का बाप कैसन विचार एक लोक रहे? जो नीरा का बाप था वह किस विचार के आदमी थे? का में नौतन विचारे के, खा में पुरान विचारे, गा में अंधविश्वासी, घा में सामान्य विचारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नौतन विचार है, मतलब नया विचार के था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा का। क्वेश्चन नंबर 10, लेन देन कर माने की बतावल गेले? लेन देन करना मतलब इसका क्या अर्थ है? का में लेन देन, खा में दहेज, गा में रस्म रिवाज, घा में आना जाना। तो लेन देन का अर्थ हो जाता है दहेज। ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 11, विजय नीरू से की रकम अपन भाव के रखल रहे? जो विजय था वह नीरू से अपना बात किस तरह से रखा था नीरू के सामने? तो हमर मने ढुक गेल हैं। इसका अर्थ होता है तुम हमारे मन में बस गई हो। हिंदी में इसका हो जाएगा, आजकल के तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो तुम हमारे दिमाग में बस चुकी हो, निकालना बहुत कठिन हो जा रहा है। ये तो आम बात है। खा में हमर जानवा तोरे ठिन रखल है। लोग कहते हैं ना कि हमर जान अब तोरे हाथे में हो, वही यहाँ है। गा में तोरा गोटे जिंदगी अपन ठिना रखे पारलों, कहते नहीं। और लोग भी कहते काश तोर साथे पूरा जिंदगी बितावे पारती हमने। तो यही है कि तोरा गोटे जिंदगी अपन ठिन रखे पारती हो। गोटे जिंदगी मतलब होता है पूरा जिंदगी। और घा में इस सभे किल रहे, इस सभे के कहले होना चाहिए था यहाँ, कहले। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा, इस सब है। क्वेश्चन नंबर 12, विजय नीरा बाप से की बात रखल? का में बिहा करे के, खा में सहिया पतवे,
पतेवे, ग में स्कूले पढ़वे, घ में कुछ ना। तो विजय नीरा के बाप से शादी के बाद रखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, बिहा करे के। क्वेश्चन नंबर 13, नीरा बाप विजय के बात सुन की कहल। का मैं तोर हिया बात सुन बड़ी खुशी है, कि तेरा बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खा में तोर यार नीरू पसंद है, हमर पसंद है, मतलब तो तुम्हारा और नीरू का जो पसंद है वो हमारा भी पसंद है। गा बेटा, बेटा यहाँ बिया होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बेटा बियाह शादी का में कुछ नियम धर्म हवे है, मतलब ये इस नीरू के बाप यह कहना चाहते कि बेटा शादी ब्याह में कुछ नियम धर्म है। घा में सभे शोभे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई शोभे, ऑप्शन नंबर। इस सब बात नीरू के पिताजी ने विजय से कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बताओ। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बताओ। का में आकाश खुट्टी, खा में प्रभाकर, गा में मानिक, गा में सुधाकर। तक सही आंसर हो जी तो आकाश खुट्टी। गिरधारी गोस्वामी के नाम उपनाम हो आकाश खुट्टी, ऑप्शन नंबर का। तो आज हमारे पास इतना ही, मात्र 14 क्वेश्चन थे, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखे इस कहानी, इस लघु कथा को पढ़े और जहाँ से कहाँ क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाया और आप लोग के बीच में लाने का पूर्ण प्रयास किया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।